नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में, आज की इस जानकारी में। आपको पता है, हिंदी व्याकरण अलग चीज़ है, हिंदी काव्य शास्त्र अलग है। और काव्य शास्त्र की भी हम यदि चर्चा करते हैं तो इसमें काव्य शास्त्र को भी हम दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक आपका है भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय जो काव्य शास्त्र है इसके कई बिंदु हैं, कई इसके प्रकरण हैं। जैसे हम मान सकते हैं, यदि हम विशिष्टांग निरूपण में चलें तो प्रमुख रूप से रस, छंद, अलंकार, और सर्वांग निरूपण में चलें तो प्रमुख रूप से इसमें रस, छंद, अलंकार के साथ साथ काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन और साथ ही साथ अन्य कई जो नायक नायिका भेद वगैरह हैं, ये कई टॉपिक है वो आ जाते हैं। तो आज हम जो सर्वांग निरूपण का एक अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रमुख रूप से बीए सेकेंड ईयर की कक्षा में भी प्रमुख रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और प्रमुख रूप से शेखावटी विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये जो टॉपिक है वो चलता है। साथ ही साथ हमारे सेकेंड ईयर टीचर और फर्स्ट ईयर टीचर और साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस में ये टॉपिक है वो ऐड किया गया है। छोटा सा टॉपिक है, परंतु यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि कई जो महारथी है वो भी उलझ करके रह जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, चंद मिनटों में यानी कि 10-15 मिनटों में इस टॉपिक को हम क्लियर वो कर लेंगे और आज के बाद प्रश्न आपका गलत है वो नहीं होगा। क्योंकि काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गुण और दोष दोनों माने जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण की। कोई भी काव्य होता है, जिस प्रकार मानव है, मानव में या पुरुष या स्त्री कोई भी ले लो, उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। काव्य गुण होंगे, उसके गुण होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसमें दोष होंगे तो वो बुरा लगेगा। तो जिस प्रकार मानव में भी गुण होने चाहिए, उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उसी प्रकार अच्छा जो काव्य होता है वो भी प्रमुख रूप से गुणों से सहित होना चाहिए, या गुण उसमें होने चाहिए, दोष उसमें कम होने चाहिए या न होने चाहिए। तो ये जो काव्य गुण है वो हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, किसने ये माना, और साथ साथ में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद काव्य रीतियां भी आप प्रमुख रूप से पढ़ सकते हो, क्योंकि काव्य गुणों के साथ साथ रीतियां वो चलती है। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। काव्य के शोभाकारी या आकर्षक जो धर्म होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। ये किसने कहा है? ये आचार्य वामन ने कहा है अपने कॉन्सेप्ट में कि किसी भी काव्य के शोभाकारी, किसी भी काव्य को शोभा बढ़ाने वाले या आकर्षक बनाने वाले जो धर्म होते हैं वो वामन ने कहा, और काव्य गुण ही वो होते हैं। रस के उत्कर्ष के कारण, कोई भी रस होता है, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वो विभत्स रस हो, चाहे कोई भी रस हो, उसके अपकर्ष यानी कि उत्कर्ष, उसका उत्कर्ष बढ़ाना, उसको प्रमुख रूप से चरम तक ले जाने का कार्य है वो प्रमुख रूप से काव्य गुण ही करते हैं। ये प्रमुख रूप से किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने प्रमुख रूप से दिया है। और आचार्य वामन ने ही प्रमुख रूप से रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के रूप में माना है। यानी कि जो उनका रीति संप्रदाय है, पांचाली रीति, वैदर्भी रीति और गौड़ी जो रीति है, तीनों रीतियों का जो संप्रदाय है वही प्रमुख रूप से गुण संप्रदाय के रूप में इन्होंने मानने का प्रयास है वो किया है। अब जो गुणों के प्रकार की हम बात करें तो प्रमुख रूप से आचार्य भामह ने, भरत मुनि व दंडी ने प्रमुख रूप से, और भामह ने भी साथ साथ काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। तो आप प्रमुख रूप से ये यदि विशेष रूप से इन आचार्यों का नाम पूछ करके पूछे तो वहां पर काव्य गुणों की संख्या आप 10 ही बताएंगे, जिसमें भरत मुनि, दंडी और भामह शामिल है। वामन ने काव्य गुण को 2 काव्य गुण माने हैं, अर्थात शब्द व अर्थ, शब्द व अर्थ, और इनके भेद हैं 10-10 माने हैं। तो इस प्रकार 10 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 20। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आचार्य वामन है वो 2 गुण मानते हैं और उसके जो भेद हैं शब्द व अर्थ के 10-10 भेद मानते हैं। इस प्रकार 20 इसके उपभेद है वो स्वीकार करते हैं। अग्नि पुराण में 18 माने गए हैं, कुंतक ने 6 जो काव्य गुण माने हैं, आनंद वर्धन ने 3 माने हैं, और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भी 3 काव्य गुण है वो स्वीकार किए हैं। तो सर्व मान्यता के अनुसार हम देख सकते हैं कि काव्य गुणों की जो संख्या है वो प्रमुख रूप से 3 मानी जाती है। और प्रमुख रूप से आनंद वर्धन जो मम्मट है, इसी के कॉन्सेप्ट को इसको हम पढ़ेंगे
कि 3 काव्य गुण कौन से हैं और कहां पर ये हम पता लग सकते हैं कि इसमें काव्य गुण कौन सा माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रमुख रूप से रसास्वाद, यानी कि देखो रसास्वाद सामाजिक चित्त की 3 अवस्थाएं होती है। यानी जब रस का हम आस्वाद करते हैं, किसी रस को हम प्राप्त करते हैं, किसी रस को हम प्रमुख रूप से अनुभव करते हैं, तो प्रमुख रूप से 3 इसकी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में सामाजिक, यानी कि जो जिसको ये जो रस है वो आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसके हृदय में 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है। द्रुति जिसमें यानी पिघलना, दीप्ति यानी चमकना या जोश में आना, व्यापकत्व यानी अर्थ का फैल जाना। यानी पहले तो वो क्या है, कोई रस वो प्राप्त हो पिघलेगा, उसके बाद उसमें चमक आएगी, उसके बाद उसका अर्थ है वो उसके शरीर में फैले जाएगा। 3 ये प्रमुख रूप से अवस्थाएं हैं। ध्यान रखेंगे, बार बार यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है। और इसी के आधार पे काव्य गुण है वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। सबसे पहले प्रसाद गुण, उसके बाद माधुर्य गुण और उसके बाद आपका ओज गुण। प्रसाद गुण की हम बात करें तो इस गुण के अनुसार कविता पढ़ते या सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, यानी किसी भी कविता को पढ़ते और समझते समय पढ़ना, और प्रमुख रूप से आप क्या करते हो, सुनते हो, तो उसका अर्थ तुरंत हमारे समझ में आ जाता है, वहां पर प्रसाद गुण माना जाता है। या प्रसाद गुण की उपमा ऐसे भी की गई है कि जिस प्रकार धुले हुए वस्त्र होते हैं, सफेद वस्त्र होते हैं, उसमें बाल भी होता है तो हमें स्पष्ट नजर आ जाता है। या ठहरा हुआ जो पानी है, ठहरा हुआ पानी है, उसके पैंदे में पड़ी हुई छोटी से छोटी चीज, सुई तक की भी चीज हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। उसी प्रकार प्रमुख रूप से जो प्रसाद गुण का अर्थ है, हमें प्रमुख रूप से पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। ये हम प्रमुख रूप से इसमें देख सकते हैं। और इसका संबंध चित्त की निर्मलता की व्यापकता से किया जाता है। उदाहरण देखिए, वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। ये प्रमुख रूप से निराला जी की रचना है, भिक्षुक यानी भिखारी के रूप में उन्होंने लिखा है। उसकी इनकी रचना है कि हमारे समझ में ये आसानी से आ सकता है। वह आता 2 टूक कलेजों को करता पछताता पथ पर आता। हमारे घर पे भिखारी या जो भी मांगने के लिए आता है, वह प्रमुख रूप से आता है 2 टूक कलेजे को करता, मतलब उसकी जो अवस्था है, भिखारी की अवस्था है, उसका जो पीठ और पेट चिपका हुआ, ये प्रमुख निराला जी ने कहा है। उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, इस प्रकार की जो करुण अवस्थाएं हैं उसके साथ है। उसको देख करके हम क्या करते हैं, हमें प्रमुख रूप से 2 टूक कलेजे को हो जाते हैं, अर्थात हमारा जो कलेजा है वो छलनी हो जाता है। पछताता पथ पर आता, जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो पछताता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ये प्रमुख रूप से आप इसमें कर सकते हैं, प्रसाद गुण के अंतर्गत वो कर सकते हैं। और आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध उदाहरण है कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये जो उदाहरण है ये परमात्मा या ईश्वर के बारे में मानव कहता है कि हे प्रभु आनंददाता, आप हमें आनंद देते हैं, आप मुझे हमारे लिए अन्नदाता हैं। वो हम में क्या है, मानव में क्या होते हैं, दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों को हमसे आप शीघ्र दूर कीजिए। यानी कि सीधी सी बात है, प्रसाद गुण का अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ये आप ध्यान वो रखेंगे। दूसरा जो आपका काव्य गुण है वो माधुर्य गुण, प्रसिद्ध गुण है। देखिए, चित्त में द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण की मानी जाती है। सीधा सा आप देख सकते हैं, चित्त में द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। यानी कि किसी काव्य को पढ़ करके हमें प्रसन्नता के भाव आ जाए, हमें आनंद के भाव आए, वो प्रमुख रूप से माधुर्य गुण है वो माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से कुछ नियम ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव पाया जाता है, यानी ऋतु रसाना जो नियम है संस्कृत में आपकी स्पर्शी व्यंजनों के ध्वनि के रूप में, यानी इसमें ट, ठ, ड, ढ, न, र और स जो मूर्धन्य स है उसका अभाव पाया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का भी अभाव पाया जाता है। समासिक जो शब्द वो भी इसमें नहीं होते हैं। कोमल मधुर रचना इसमें मानी जाती है, यानी वीणा की तारों की तरह झंकृत हो जाता है, हमारा हृदय आनंद को प्राप्त कर लेता है। वहां पर प्रमुख रूप से माधुर्य गुण है वो माना जाता है। यदि बात करें इसमें कौन कौन से रस आते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस की इसमें प्रधानता मानी
जाती है। उदाहरण देखिएगा, लाली बन सरल कपोलों की, लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती। देखिए मधुरता के भाव अनुभव हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके उदाहरण आप देख सकते हैं मीरा के पदों में। मीरा के जो पद हैं जो कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखे हैं उसमें भी आपको माधुर्य गुण की प्राप्ति है वो होती है। अंतिम हम देखते हैं ओज गुण की तरफ कि ओज गुण क्या है। ओज, जैसा कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, ओज गुण अर्थात जिसमें वीरता के भाव आ जाएं, रौद्र के भाव आ जाएं, भयानक हो, विभत्स हो, ये सारे प्रमुख रूप से ओज गुण में होते हैं। जो हृदय, इसकी परिभाषा देखें, जो हृदय में दीप्ति वृत्ति का कारण होता है तथा श्रोता के रस में उत्साह है, वीरता, आवेश, उत्साह है, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता है, वहां पर प्रमुख रूप से आप लोग ओज गुण है उसको कह सकते हैं। ओज गुण की वहां प्रधानता होती है। इसमें प्रमुख रूप से रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस, चार जो आपके रस हैं उनकी प्रधानता रहती है। इसमें क्या होता है, देखिए किस किस चीजों की प्रमुख रूप से ओज गुण में प्रधानता रहती है कि द्वितीय, संयुक्त व कठोर जो वर्ण है यानी मूर्धन्य वर्ण की जैसे यहाँ पे इसमें अभाव रहता है, परंतु ओज गुण में इसका क्या रहता है, प्रधानता रहती है। द्वितीय वर्ण जिस प्रकार मम, त्व, ठीक है, उसी प्रकार जैसे ये सत्व हो गया यानी आधा और उसके बाद पूरा, ये जो वर्ण है वहां पर उसमें ये इसमें प्रमुख रूप से आप द्वित्व या संयुक्त कठोर वर्ण इसमें माने सकते हैं। लंबे समासों का प्रयोग किया जाता है। परुष यानी कठोर ध्वन्यात्मक होती है, यानी सीधी सी बात है जो चीजें बैन होती है कहां पर, माधुर्य गुण में, वो यहाँ पर लागू होती है। ये आप ध्यान है वो विशेष रूप से रखेंगे। इसका उदाहरण देखिए, मैंने बता दिया, रुद्र, वीर, भयानक रस इसमें आते हैं। है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कर अपनी अपनी सुंड गिरे, कट कटई मरकट विकट, भट बहु कोटि कोटन है धावई। देखिए इसमें, ये देखिए ड, इसमें भी क्या है, ये ड आ गया, कट ट आ गया, इसमें ड आ गया, इसमें देखो ट आ गया, इसमें ट आ गया, ट आ गया, ट आ गया, ट आ गया। ये प्रमुख रूप से इसमें प्रधानता इसमें रहती है। आगे देखें, इसमें ये न है आ गया, इसमें ये देखो अनुस्वार ऊपर वाला ये आ गया, यहाँ पर भी ऊपर आ गया, यानी अनुस्वार और जो अनुनासिक ध्वनियां है उनकी प्रधानता भी इसमें प्रमुख रूप से होती है। अब अन्य उदाहरण देखिए। दूसरी बात, जो काव्य रीति है वो किस प्रकार से प्रयोग करती है, पूछ ले आपसे कि प्रसाद गुण में कौन सी काव्य रीति होती है, तो पह पे क्या है प्रसाद और पह पे क्या है पांचाली रीति। आप आराम से याद कर सकते हो। इसमें देखो ओज गुण है और पांचाली, वेदर्भी और गोड़ी, तीन रीति होती है। इसमें ओज में भी दो वर्ण है, इसमें भी गोड़ी में भी दो वर्ण है। वेदर्भी, इसमें देखो ये रह इधर लगा हुआ है, इसमें भी ये लगा हुआ है, तो आप ध्यान रख सकते हैं प्रसाद में पांचाली रीति, वेदर्भी रीति है वो प्रमुख रूप से माधुर्य में होती है, और ओज गुण में प्रमुख रूप से आपकी गोड़ी रीति है वो काम में आती है। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से। देखिए प्रसाद और वेदर्भी जो रीति है, प्रसाद इसमें गुण होता है प्रमुख रूप से देखें कि देखूं उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रसाद गुण का एक उदाहरण वो माना जा सकता है। इसमें देखिए जो आपकी माधुर्य गुण है उसमें नटत करत कटत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लतियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। देखिए बिहारी के आनंद को प्राप्त कीजिए, किस प्रकार से भरे भवन में नायक नायिका, प्रेमी और प्रेमी है, प्रेमिका और प्रेमी है, किस प्रकार से नैनों से, आंखों आंखों से अपनी प्रेम की बातें कर रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आपको माधुर्य गुण की प्राप्ति है वो होगी, आपको मधुरता मिलेगी, आपको प्रमुख रूप से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हमने प्रमुख रूप से काव्य गुणों को, काव्य रीतियों को समझने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को प्रमुख रूप से ये समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट्स है, शंका है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट करें, आपकी शंका का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। और यदि
आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।